अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक अखबार के ताजा सर्वे ने पूरे सूबे को चौंका कर रख दिया है। चुनावी गणित बदलने के संकेत दे दिया है। जी हां, 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में जो चुनाव होने हैं 2027 में, ये ताजा सर्वे बताता है कि 256 सीटों पर बीजेपी वापसी करेगी, पहली पसंद बनकर जो है उभर रही है। जबकि समाजवादी पार्टी की सीट जो है वो बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी सीट जो पिछले चुनाव में 111 पर सिमट कर रह गई थी, अब उसके सीट जो है 135 सीटों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा झटका ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए के सहयोगी दल को, यानी कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, लेकिन सहयोगी दल को कहीं ना कहीं से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बताएं कि सूबे की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां पर एक अखबार के सर्वे ने पूरे सूबे की राजनीति को जो है सन्न कर दिया है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, मुकाबला जरूर है, लेकिन बढ़त फिलहाल एक तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। अगर इस सर्वे को हम समझे तो भाजपा की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब 2 बार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से प्रदेश के मुखिया हैं और एक बार लग रहा है कि फिर से वो रिपीट करेंगे, जैसा कि ये सर्वे बता रहा है। लगातार चुनावी जीत के बाद पार्टी अभी भी पहली पसंद के तौर पर कायम है। कानून व्यवस्था, विकास और सरकारी योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो इस वक्त वो दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनकर सामने उभरी है। पिछले चुनाव में भी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सीटों का अगर अंतर देखें तो साफ संदेश है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए अभी भी सपा को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। कई इलाकों में सपा मजबूत जरूर है, लेकिन पूरे प्रदेश की अगर हम लहर की बात करें तो बीजेपी के साथ सपा की ये चुनौती जो है वो बरकरार रहने वाली है। अब बात हम सहयोगी दलों की करेंगे, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल है उनकी, जिनमें अपना दल, निषाद पार्टी आदि शामिल हैं। अब एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको नुकसान होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुआ था तो सहयोगी दलों को 18 सीटें प्राप्त थी, लेकिन यहां पर नुकसान की बात की जा रही है क्योंकि सपा को 2022 में जब चुनाव हुआ था तो 111 सीटें प्राप्त हुई थी। अब जो है सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर 24 सीटों की बढ़ोतरी पर सपा नजर आ रही है, यानी कि सीधे तौर पर यह नुकसान एनडीए के सहयोगी दल को उठाना पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें, देखिए इस सर्वे में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं पार्टियों को होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं। अब 2022 के चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली थी और इस बार के चुनाव में लगभग पहली पसंद 256 सीटों पर बीजेपी बताई जा रही है। संकेत तो ये मिल रहे हैं कि वोटर अब छोटे दलों की बजाय सीधे बड़े पार्टी को प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी कि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं जिनमें निषाद पार्टी शामिल है, जिसमें अपना दल शामिल है, अब उनको जो है प्राथमिकता देने की बजाय बड़ी पार्टी यानी कि सपा या बीजेपी, इन दोनों में से कोई एक चयन जो है अब जनता करना चाहती है। हालांकि ये सिर्फ एक सर्वे है, इसको भी समझिए, ये सिर्फ एक सर्वे है, चुनावी नतीजे नहीं है। चुनावी मैदान में उम्मीदवार, जातीय समीकरण, गठबंधन और स्थानीय मुद्दे पूरी तरीके से तस्वीर बदल देते हैं। जैसा कि एक बार का सर्वे है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो सर्वे किया जा रहा है, ये जो सर्वे किया गया है, इसमें साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अभी पहली पसंद बीजेपी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल संकेत यही कह रहे हैं कि यूपी के सियासत में एक तरफ जो बढ़त है और मुकाबला जो दूसरी तरफ नजर आ रहा है, अखिलेश यादव को बहुत बड़ी जो है चुनौती इस वक्त भी बीजेपी के सामने से जो है दी जा रही है, क्योंकि पहली पसंद अभी भाजपा बनकर उभरी है। लेकिन एक बार मैं फिर कहती हूँ कि ये सिर्फ सर्वे है, एक्चुअल क्या होगा ये 2027 में पता चलेगा। हो सकता है कि अखिलेश यादव इस सर्वे से सीख लें, जमीनी स्तर पर उतरें, काम करें, जनता से संवाद करें, किन किन चीजों की जरूरत है, क्या चाहिए, इन तमाम चीजों पर काम करें। या ये भी हो सकता है कि जो सर्वे बता रहा है ये बिल्कुल सच भी हो सकता है। अब आने वाले समय की अगर हम चुनाव की बात करें तो क्या ये जो सर्वे सामने आया है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? ये सर्वे जो अभी निकाला गया है लगभग 1 साल पहले, क्या ये सर्वे 2027 तक नतीजों में तब्दील हो पाएगा? सियासी समीकरण बदलते हैं या नहीं, इस पर नजर जरूर होगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि यूपी में भाजपा यानी कि बीजेपी बिल्कुल मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी के माथे पर इस वक्त शिकन की खबरें जो हैं वो सामने नहीं आ रही है। अब हालांकि अखिलेश यादव हर बार ये दावा करते हैं कि अब जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है, जनता चाहती है कि बदलाव आए और जनता सीधे तौर पर सपा को वोट करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अखबार का जो सर्वे सामने आया है इससे पूरी सियासत को जो है सियासत में हलचल पैदा कर दी है। यूपी में बीजेपी को बढ़त है, 256 सीटों पर पहली पसंद है। 403 सीटों के सर्वे ने पूरा सियासी माहौल बदल दिया है। सपा 135 सीटों पर सीमित नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी कड़ा है। 111
और 111 से अब सीटों में बढ़ोतरी होगी, यानी कि 25 से 30 सीटों की बढ़ोतरी संभव है। लेकिन भाजपा की सीटें कम नहीं हो रही हैं। कम कहां हो रही हैं? कम सीटें हो रही हैं सहयोगी दल यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल है वहां पर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी से लोगों का थोड़ा सा भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस सर्वे को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं आकलन करने की जरूरत है कि आखिर ये छोटे पार्टियों से लोगों का भरोसा क्यों उठता जा रहा है। सबसे बड़ा नुकसान वोटर का रुझान, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी की ओर से बीजेपी की जो पकड़ है अभी भी मजबूत बिल्कुल बरकरार है, यानी कि कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर बीजेपी जो है अभी भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। सपा को बढ़त के लिए एक लंबा सफर अभी तय करना पड़ेगा, क्योंकि महज 25 से 30 सीटों की बढ़ोतरी जरूर हो रही है। फायदा जरूर इस बार सपा को हो सकता है, जैसा कि ये सर्वे कह रहा है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। छोटे दलों की सियासत कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यूपी में छोटे दल जो है अपनी सीटों के आधार पर मंत्री पद या फिर सांसदी का पद जो है डिमांड कर देते हैं, लेकिन इस बीच में काम करने की जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि पद तो मिल रहे हैं लेकिन काम जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है ऑफेंड हो रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोग खफा हैं क्षेत्रीय पार्टियों से। अब देखिए, कमजोर पड़ती हुई सपा और दूसरी तरफ आज भी पहली पसंद बनी हुई बीजेपी। इसी पर आज हम बात करेंगे। ये जो सर्वे सामने आया है अखबार का, इसको लेकर यूपी की सियासत में क्या हलचल है। हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर शिव कृपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। शिव कृपाल, ये सर्वे यूपी की सियासत में हलचल पैदा करती है, न सिर्फ यूपी बल्कि अब इसकी गूंज दिल्ली तक भी जाएगी, क्योंकि आला कमान बीजेपी की जो है वो तो खुश नजर आएगी, क्योंकि ये जो सर्वे आया है उसमें पहली पसंद बीजेपी को माना गया है। हालांकि जरूर बात है कि ये रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये सर्वे सामने आया है सपा को कहीं ना कहीं अभी भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ये जो सर्वे है ये रिजल्ट में तो नहीं तब्दील हो जाएंगे? भी और चढ़ेगा और इन दोनों में कहीं ना कहीं अभी बढ़त और घटाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से रुझान आए हैं, अगर इन रुझानों पर गौर करें तो यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यह शुभ संकेत है राजनीति के। क्योंकि अगर छोटे छोटे दलों को, जो क्षेत्रीय दल है, उन पर अगर लोगों ने भरोसा नहीं जताया है तो यह भी राजनीति में कहीं ना कहीं शुभ संकेत है, क्योंकि यह लोग बेवजह की बार्गेनिंग करके सरकार में आते हैं और कहीं ना कहीं जनता के जो कसौटी है उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। यही कारण है कि जनता ने इस बार इस सर्वे में, जैसा कि दिख रहा है, कि छोटे छोटे दलों पर उन लोगों ने विश्वास नहीं जताया है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो पिछली बार की तुलना में अगर इस सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो उसको फायदा होता नजर आ रहा है, और इस फायदे से हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती की ओर कहीं ना कहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद पहली पसंद बनी हुई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जो सरकारी योजनाएं हैं और खासकर जो कानून व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात जो हिंदुत्व का एजेंडा है, कहीं ना कहीं उस पर अभी भी लोग कायम है, और इस कायम रहने की वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी पहली पसंद है। इस सर्वे में एक चीज और सबसे बड़ी खास बात है कि जो समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा मजबूत थी, देखा जाए तो बुंदेलखंड में भी कुछ मजबूत थी, इस सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो समाजवादी पार्टी वहीं अब मजबूती एक तरह से उसकी नहीं दिख रही है। तो यह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी घातक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में 4-5 जिले ऐसे थे जिसमें 3 जिले तो ऐसे थे जहां खाता तक नहीं खुला था। बिल्कुल। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत से सरकार में है और उसके लिए घटक दलों के साथ। तो कुल मिलाकर इस सियासत का जो पारा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे सियासत का पारा भी बढ़ेगा। जी शिव कृपाल, क्योंकि अब हम सपा की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे सर्वे में बहन जी की पार्टी का क्या स्टेटस है, क्या रोल है? इस सर्वे में क्या बताया गया है कि बहन जी क्या कुछ सीटों पर वापसी करेंगी? क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत बुरी तरीके से जो नुकसान है बहन जी को झेलना पड़ा था। आज बिल्कुल देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती 3 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी पिछली विधानसभा चुनाव में उनका हश्र बहुत ही बुरा था। केवल एक विधायक चुन के आया था, वो भी कहा जाए तो अपने व्यक्तिगत उनका अपना वोट बैंक था जो रसना से थे, वो माटरकर। अब बहुजन समाज पार्टी को इसमें इस बार भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस सीटों का आकलन अभी भी सर्वे में दिखाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो माहौल अभी है वर्तमान में
तो उसको देखते हुए अभी भी बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जो उनका वोट बैंक है, अगर उनके वोट बैंक की बात करें तो जो पिछली बार की अगर वोट बैंक को बात करें तो तकरीबन 22% उनको वोट बैंक उनको मिला था। यानी कि जो उनका एकदम कैडर वोट है वह कहीं पिछली बार भी नहीं खिसका था, सीटों में वो तब्दील नहीं हो चुका था। और यही इस बार भी हमको ऐसा लगता है कि लगभग होने वाला है, क्योंकि इनके वोट बैंक की जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है विधानसभा चुनाव में लगभग वही ऊपर नीचे रहने वाला है। लेकिन यह सीटों में कैसे तब्दील हो पाएगा ये कहना जरा अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह सर्वे जरूर है, सर्वे केवल 10 लाख के सैंपल पे हुआ है और उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग आप खुद सोच लीजिए कि तकरीबन 26 करोड़ है। तो ऐसे में इस इतने करोड़ की आबादी की तुलना में 10 लाख के इस सैंपल के आधार पे ये कुछ भी कह पाना बहुत जल्दीबाजी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप क्योंकि आप जैसा कि बता रहे कि 10 लाख लोगों के साथ में ही मिलकर जो है ये सर्वे किया गया है, लेकिन ये भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इन 10 लाख में से जो ज्यादातर लोग हैं उनकी पहली पसंद आज भी बीजेपी बनी हुई है। इसका मुख्य कारण जो है हम समझना चाहते हैं कि सपा को बढ़त जरूर मिल रही है, क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी पार्टियों पर लोगों को ज्यादा भरोसा हो रहा है, लेकिन सपा को ये जो नुकसान हो रहा है, बीजेपी को ये जो बढ़त मिल रही है, इसका मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो वो 4-5 मुख्य कारण क्या है शिवकृपाल? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 शिवकृपाल, मैं सवाल दोहरा देती हूँ कि ये जो बड़ी पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो रहा है, सपा को अभी भी कहीं ना कहीं लंबा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन इसका कारण आज भी क्या बना हुआ है कि लोग जो है बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं? आज भी इसका मुख्य कारण क्या जो विकास हो रहा है ये एक मुख्य कारण है, या कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर जो बीजेपी खुद को प्रोटेक्ट करती है ये उसको फायदा ज्यादा जो है पार्टी को पहुंचा रहा है? जी बिल्कुल। अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसको देखें कि पिछली बार की तुलना में इस सर्वे में समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फायदा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे कि इस सर्वे में एक चीज और आप देखेंगी कि 91% जो विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं उनमें से कुल 91% विधायकों के साथ जनता नहीं है, मतलब वो चाहती है कि इनका सीट बदल दिया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 88% सीटों को जनता चाहती है कि बदल दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के सामने चुनौती है। एक तरफ अगर इसको पॉजिटिव वे में ले तो समाजवादी पार्टी को सकारात्मक परिणाम की ओर जा रही है, क्योंकि जो 111-12 पे थी वो 100 अगर 35-36 पे पहुंच रही है इस सर्वे के अनुसार, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। लेकिन शिवकृपाल 135-36 सीटों पर सरकार नहीं बनाई जा सकती। अखिलेश यादव तो आजकल कहीं भी जा रहे हैं तो इस बात को लेकर जरूर वो बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे कि सरकार तो अब समाजवादी पार्टी की बनेगी। ये तो राजनीतिक दलों के मुखिया का कर्तव्य है और उनकी मजबूरी है, और उनको बताना ही पड़ेगा। कोई राजनीतिक दल का जब तक कि अपनी रिजल्ट के दिन तक आप देखेंगे कि रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक लोग कहते हैं, ये उनके कहना मजबूरी है। लेकिन जो सच्चाई है उससे विमुख नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सच्चाई यही है, यथार्थ यही है कि आज की तारीख में 2256 सीटों पर लेकर इस सर्वे की ही अगर हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी ये महज एक सर्वे है, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। शिवकृपाल, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। ये एक अखबार के द्वारा किया गया सर्वे है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके की स्थिति है अगर ऐसी ही बरकरार रही तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट में भी तब्दील हो सकते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।